हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैन्सी क्लासेस। नैन्सी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग बाल्यावस्था चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने एक पार्ट पढ़ लिया है, ये बाल्यावस्था का पार्ट 2 है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे बाल्यावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में आपका भाषा विकास और आपका बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। तो ये जो है आप यहाँ पर पॉइंट कवर करेंगे। साथ ही साथ आप बाल्यावस्था की कुछ और अन्य विशेषताएँ भी जानेंगे जो कि आपकी इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं बाल्यावस्था के बारे में। पहला है आपका बाल्यावस्था में मानसिक विकास। तो जब आप शैशवावस्था में देखेंगे तो जो शिशु है उसका मानसिक विकास कैसा तीव्र होता है। ठीक है, कब? शैशवावस्था में। शैशवावस्था को मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, ये आपका बाल्यावस्था है। ठीक है, बाल्यावस्था को मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। जब आपका बालक जो है शैशवावस्था में होता है तो उसका मानसिक विकास कैसा होता है? तीव्र होता है। ठीक है, जब बाल्यावस्था में आता है आपका बालक तो उसका मानसिक विकास जो है मंद हो जाता है, मंद। ठीक है, शैशवावस्था की तुलना में मंद हो जाता है। ठीक है, जब आपका बालक जो है शैशवावस्था में होता है तो शारीरिक विकास भी कैसा होता है? तीव्र होता है, याद रखना है। ठीक है, जब आपका बालक बाल्यावस्था में आता है तो आपका शारीरिक विकास भी कैसा हो जाता है? मंद हो जाता है। ठीक है, आपके शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों ही आपके बाल्यावस्था में मंद हो जाते हैं, वहीं शैशवावस्था में इनका विकास जो है तीव्र होता है। ठीक है, आपका जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था का टाइम आप सभी को पता है कि कब से कब तक माना जाता है। तो बाल्यावस्था आपकी होती है 6 से 12 वर्ष तक होती है। ठीक, वहीं आपकी शैशवावस्था कब से कब तक होती है? शैशवावस्था होती है आपकी 0 से 6 वर्ष होती है। ठीक, आपकी शैशवावस्था का टाइम जो है 0 से 6 वर्ष माना है, वहीं पर आपकी बाल्यावस्था का टाइम 6 से 12 वर्ष माना गया है। तो जो आपका शैशवावस्था में 3 से 6 वर्ष का टाइम है, इसको क्या माना जाता है? इसको आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है। क्या? प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, आप लोग को मैं ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ पहले वीडियो में, वहाँ पर भी आपने पढ़ी होंगी, लेकिन आपको फिर से बता देती हूँ कि ये जो आपका टाइम है 3 से 6 वर्ष का, इसको प्रारंभिक बाल्यावस्था बोला जाता है। ठीक है, वहीं आपका जो 6 से 12 वर्ष वाला समय है, इसको बाल्यावस्था बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आपका 3 से 6 वर्ष वाला जो टाइम है उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। इस प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है बालक का 50% तक मानसिक विकास हो जाता है। यहाँ पर आपको ये जानना था, इसीलिए मैंने आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में बताया है। ठीक है, कि आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था में आपके बालक का जो 50% जो है आपका मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है, वहीं आपका जो उत्तर बाल्यावस्था का टाइम होता है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक का जो है 90% तक मानसिक विकास हो जाता है। कब तक? 90% तक जो है आपका मानसिक विकास कब हो जाता है बालक का? उत्तर बाल्यावस्था में हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपके जो मनोवैज्ञानिक प्याजी थे, प्याजी ने जो है उत्तर बाल्यावस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। क्या कहा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये जो आपकी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसके बारे में मैं आपको अभी जानकारी दूंगी। इसे ही आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशन कहा जाता है। क्या? कॉन्क्रीट ऑपरेशन भी कहा जाता है। याद रखना, ये टर्म एक ही है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन। साथ ही साथ मूर्त परिचालन की अवस्था आपकी यही है। कौन? उत्तर बाल्यावस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे बनते हैं। ठीक, कि किस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजेट ने कहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, कॉन्क्रीट ऑपरेशन। ठीक, और साथ ही साथ आपका एक चीज़ और कहा है। क्या कहा है आपका? मूर्त परिचालन की अवस्था। ठीक है, मूर्त परिचालन की अवस्था। ठीक है, याद रखना है आपको, मूर्त परिचालन की अवस्था आपकी कौन सी है? यही है। कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर बाल्यावस्था को आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन अवस्था और आपकी जो है मूर्त परिचालन की अवस्था कहा गया है। किसने? जीन पियाजे ने कहा है। ठीक, आगे आप जानेंगे कि इस अवस्था की विशेषताएं क्या हैं। पहले हम थोड़ा सा आपको पियाजे के बारे में बता देते हैं। जो पियाजे हैं आपके, जीन पियाजे, ये जो हैं आपके एक स्विस वैज्ञानिक थे। ठीक है, एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, इन्होंने जो है आपके संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है। किसने? आपके जीन पियाजे ने। ठीक, तो इन्होंने जो है आपकी टोटल 4 स्टेजेस में आपके विकास को बांटा है। ठीक है, इन्होंने विकास की 4 स्टेज दी हैं। कौन कौन सी स्टेज दी हैं? जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि मूर्त परिचालन की अवस्था क्यों कहा है और इन्होंने जो है बाल्यावस्था को क्यों कहा है मूर्त परिचालन की अवस्था। आप जान जाएंगे इनकी जो
वर्गीकरण है इससे, ठीक है। इन्होंने जो 4 अवस्थाएं दी हैं विकास की, उसमें आपका पहला आता है आपकी संवेदी गामक अवस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे, इनकी विशेषताएं क्या हैं बहुत अच्छे से डीपली मैं पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए, ठीक है। संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। अवस्था को मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। इसकी इन्होंने जो एज मानी है, मतलब आयु मानी है, वो मानी है आपकी 0 से 7 वर्ष का टाइम जो आपका होता है, 0 से 2 वर्ष का जो टाइम होता है, सॉरी 0 से 2 वर्ष के टाइम को इन्होंने क्या माना है, संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत माना है, ठीक है। आपका जो दूसरा होता है, इन्होंने दूसरा माना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या माना है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो इन्होंने टाइम है वो कब से कब तक माना है, 2 से 7 वर्ष का इन्होंने टाइम माना है। बाई का मतलब यहाँ पर वर्ष है, आप समझ जाइएगा, वर्ष, ठीक। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। आपका जो 2 से 7 वर्ष का टाइम है वो जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का माना है। वहीं इन्होंने थर्ड जो आपका स्टेज माना है, थर्ड जो इन्होंने माना है चरण, वो है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही कॉन्क्रीट ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। इसका जो टाइम है इन्होंने 7 से 11 ईयर का माना है, 7 से आपका 11 वर्ष का जो टाइम है इन्होंने माना है किसका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। इन्होंने लास्ट जो आपके विकास का चरण दिया है वो है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या ऐसे ही औपचारिक अवस्था भी कहा गया। क्या, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसका जो टाइम है वो इन्होंने माना है 11 से लेके 15 बरस तक। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इनके जो विकास के 4 चरण हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है संवेदी गामक अवस्था जो कि आपका 0 से 2 वर्ष माना है, और दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, वहीं अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने 11 से 15 वर्ष में कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जान गए होंगे कि आपका बाल्यावस्था, जो कि आपका बाल्यावस्था का समय कितना माना जाता है, बाल्यावस्था आपका होता है 6 से 12 वर्ष होता है ना, 6 से 12 वर्ष का समय आपका बाल्यावस्था होता है। तो इसमें बाल्यावस्था आपका किस अवस्था के अंदर आ रहा है आप देखेंगे तो वो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आपका जो है बाल्यावस्था कवर हो रहा है। आप देखेंगे 7 से 11 वर्ष, तो आपका 7 से 11 वर्ष का जो टाइम है कहाँ कवर हो रहा है, आपका बाल्यावस्था में। इसीलिए जो है पियाजे ने आपकी जो उत्तर बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा है, आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन या मूर्त परिचालन की अवस्था कहा है। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इन्होंने क्यों कहा है, ठीक है। लगभग 4 वर्ष होते होते बालक का 50% तक मानसिक विकास हो जाता है, और उत्तर बाल्यावस्था में आयु में लगभग 90% तक मानसिक विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक का मानसिक विकास श्रेष्ठावस्था की अपेक्षा मंद होता है। पियाजे के अनुसार बालक इस अवस्था में मूर्त परिचालन की अवस्था में होता है, जिसे पियाजे ने कॉन्क्रीट ऑपरेशन की अवस्था कहा है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपको जाननी है कि मानसिक विकास की विशेषताएं जो आपकी बाल्यावस्था में देखने को मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप लोग जानेंगे कि प्रत्यक्षीकरण एवं ध्यान का विकास। प्रत्यक्षीकरण क्या है तो आपको बता दें, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जब आप किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे बालक है आपका तो कोई वस्तु देखता है, ठीक है, उस वस्तु को छूता है, ठीक है, उसने कुछ सुना, लेकिन वो ये नहीं बता पाता है कि वो एग्जैक्ट वस्तु आपकी है क्या। उसने छू लिया, सुन लिया, देख लिया, लेकिन बालक ये नहीं बता पा रहा आपका कि वो एग्जैक्ट आपकी वस्तु क्या है, ठीक है। वो एग्जैक्ट वस्तु का जो है बता नहीं सकता कि एग्जैक्ट आपकी वो वस्तु क्या है, ठीक। तो परंतु जब बालक जो है निश्चित निर्णय की स्थिति में होता है तो बालक पहचान लेता है कि वो एग्जैक्ट वस्तु क्या है। कब, जब बालक एक निश्चित निर्णय की स्थिति में होता है तो बालक जो है पहचान लेगा कि वस्तु आपकी एग्जैक्ट क्या है। तब इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, ठीक है। जब आपका बालक निश्चित निर्णय में ये पहचान लेता है कि एग्जैक्ट वस्तु क्या है, ठीक है, ये आपका प्रत्यक्षीकरण हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पर जान चुके होंगे प्रत्यक्षीकरण का मतलब, ठीक। प्रत्यक्षीकरण में होता क्या है कि जब किसी वस्तु द्वारा उत्तेजना उत्पन्न होती है, आप सभी को पता है कि प्रत्येक वस्तु एक उत्तेजना उत्पन्न करती है, तो जब कोई भी वस्तु आपकी उत्तेजना उत्पन्न करती है तो उससे होता क्या है कि हमारे अंदर जो है संवेदना उत्पन्न होती है, ठीक है। उत्तेजना से क्या होता है, उत्तेजना से हमारे अंदर जो है संवेदना उत्पन्न होती है, संवेदना, ठीक।
होता क्या है, फिर इस संवेदना से किसी वस्तु की जानकारी प्राप्त नहीं होती। ठीक, जब ये संवेदना होती है आपकी उत्पन्न होती है आपके माइंड में, तो इस संवेदना से आपको कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। लेकिन जब ये संवेदना के बाद आप एक निश्चित निर्णय की स्थिति में होंगे, तो बालक जो है जान लेगा कि वो वस्तु क्या है। तो यहाँ पर आप जान गए होंगे कि प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है। वहीं ध्यान का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु पर अपना फोकस करना। ठीक है, किसी वस्तु पर फोकस रहना उसका ध्यान कहलाता है। ठीक है, तो इस अवस्था में प्रत्यक्षीकरण और ध्यान का विकास हो जाता है। कब? बाल्यावस्था में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बाल्यावस्था में बालक के अंदर प्रत्यक्षीकरण और आपका जो ध्यान है उसका विकास हो जाता है। ठीक है, वहीं आपका जो है विवेक क्या है, विवेक में वृद्धि होना। आपकी जो बाल्यावस्था में है बालक में विवेक का विकास हो जाता है, विवेक की वृद्धि होना, विवेक की वृद्धि हो जाती है। तो विवेक है क्या? विवेक आखिर में क्या है? जो विवेक है ये आपका कहलाता है, इसका अर्थ होता है बुद्धि। ठीक है, विवेक का अर्थ बुद्धि से होता है। किससे होता है? बुद्धि से होता है। ठीक, बुद्धि से होता है। तो ये एक ऐसी बुद्धि होती है आपकी, विवेक जो है आपकी एक ऐसी बुद्धि है, ठीक, कि जिससे कब क्या प्रतिक्रिया देना है, किस परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देना है, ये आपकी विवेक वाली बुद्धि बताती है। ठीक है, आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो आपकी विवेक है क्या है। विवेक का अर्थ होता है आपका बुद्धि से होता है। ठीक है, ये एक ऐसी बुद्धि होती है कि किस परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देना है आपके बालक को, ये आपकी विवेक वाली बुद्धि बताती है। ठीक है, ठीक, कि क्या सही है क्या गलत है, यह निर्णय करने वाली जो बुद्धि है वो विवेक कहलाती है। कि क्या सही है और क्या गलत है, ये ऐसा निर्णय आपका विवेक ही करता है, सही और गलत के बीच में। ठीक, सही और गलत का निर्णय लेने वाला जो है आपका बुद्धि विवेक कहलाती है। इंपॉर्टेंट है कि विवेक क्या है, बार बार आप पढ़ेंगे आगे चल के विवेक का विकास होना। ठीक, तो पता होना चाहिए कि विवेक क्या है। तो आपका जो बाल्यावस्था में बालक है उसमें विवेक में विकास हो जाता है, विवेक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ध्यान देना है। अगला होता है आपका कि जिज्ञासा में वृद्धि। जब आपका जब बाल्यावस्था में बालक होता है ना, तो उसमें जिज्ञासा जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपकी मेन विशेषता यही है बाल्यावस्था की कि जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास होना, समूह की भावना पाई जाना, खेल की आयु है, खेल की भावना पाई जाना, ये सारी चीज़ें आपकी बाल्यावस्था की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और बार बार यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं और यही चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जिज्ञासा प्रवृत्ति में वृद्धि या जिज्ञासा में वृद्धि होना। तो ये जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा का मतलब होता है क्यूरियोसिटी। ठीक, क्या होता है ये? क्यूरियोसिटी इसका एक इंग्लिश मतलब हुआ। ठीक है, ये होता क्या है? जानने की इच्छा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। क्या जानने की इच्छा? आखिर बालक क्या जानना चाहता है? कोई भी चीज़ बालक जो है जानना चाहता है। कोई भी चीज़ उसको दे दो, उसको हर एक चीज़ में इंटरेस्ट रहता है, वो हर एक चीज़ को जानना चाहता है। ठीक है, कोई भी वस्तु देखेगा कब क्या क्यों जैसे प्रश्न करने लगेगा। ठीक है, तो ये जो है उसकी जिज्ञासा के कारण उसके अंदर प्रश्न आ रहे हैं। आप देखना कि बालक कभी कभी जो बाल्यावस्था का बालक होता है वो आपसे ऐसे प्रश्न करता है कि जिनके जवाब आप नहीं दे पाएंगे। वो पूछता है मम्मी ये बादल क्यों हैं, हमें तो खुद नहीं पता रहता, तो हम उनके जवाब नहीं दे पाते। बालक बहुत सारे प्रश्न करता है आपसे। कोई भी चीज़ देखेगा तो वो ज़रूर प्रश्न करेगा कि मम्मी ये कैसे होता है, मम्मी ये क्यों होता है। उसके मन में तमाम प्रकार के सवाल होते हैं। इतनी जिज्ञासा होती है, चीज़ों को जानने की इतनी इच्छा होती है कि वो हमेशा क्वेश्चन करता रहता है और हम लोग उसको डांट देते हैं। तो डांटो मत भाई, समझो कि जो बाल्यावस्था का बालक है उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जा रही है, जिस वजह से वो इतने प्रश्न कर रहा है हमसे। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आप जो है मानसिक विकास को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आपको नेक्स्ट पढ़ना है भाषा विकास। भाषा विकास जो है आपका बाल्यावस्था में तीव्र हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका शैशवावस्था में बालक है वो पहले तो पूर्व जो शैशवावस्था होती है उसकी प्रारंभिक शैशवावस्था जिसे कहते हैं 0 से 3 वर्ष का, इसमें तो बालक जो है बोलना सीखता ही है। आप सभी को पता है कि जब बालक पैदा होता है तो बोलता हुआ पैदा नहीं होता, धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। ठीक है, तो जब बालक आपका बोलना सीखता है धीरे धीरे करके, ठीक, तो बाल्यावस्था में जब बालक जाता है तब जाके उसका भाषा विकास तीव्र होता है। वहीं शैशवावस्था में जो है बालक का जो भाषा विकास है वो उतना तीव्र नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम वो बोलना सीखता ही है। इसी कारण इस अवस्था में इसका कारण क्या है भाषा में विकास होने का कारण? क्योंकि इस अवस्था में बालक में जो है जिज्ञासा बढ़ने लगती है। जिज्ञासा के कारण वो बहुत सारे क्वेश्चन करता है। बनने के कारण उसके माइंड में जो है भाषा का विकास होता है। जब आपके माइंड में विचार आएंगे तब भाषा बनेगी। ठीक, आगे आप पढ़ेंगे कि इस बात में कितना विवाद हुआ कि पहले भाषा आई कि पहले विचार आया, कि पहले विचार आया कि पहले भाषा आई। तो हम अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते इस चीज़ में। आप आगे जाके पढ़ेंगे कि पहले विचार आया कि पहले भाषा आई। ठीक, ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक,
पियाजे का क्या कहना था इस बारे में, वही वाइगोत्स्की का क्या कहना था, ठीक है, चॉम्स्की का क्या कहना था, आगे सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे भाषा विकास के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ही जानना था कि जो आपके बाल्यावस्था में बालक का भाषा विकास तीव्र होता है, इसका मेन रीज़न यही है कि बालक जो है जिज्ञासा प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, जिसके कारण वो बहुत सारे क्वेश्चन करता है। अब वो क्वेश्चन करेगा तो उसके माइंड में जो है भाषा का विकास हो जाता है, ठीक। रुचि, निरीक्षण शक्ति और विवेक आदि का विकास भी इसी अवस्था में होता है। उसकी किसी चीज़ में रुचि लगने लगती है, निरीक्षण करने की शक्ति उसमें आ जाती है। बाल्यावस्था की ये मेन प्रॉपर्टी है निरीक्षण शक्ति का विकास होना, जिस कारण जो है बालक निरीक्षण करता रहता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। अब जब मन में विचार आएंगे तब जाके भाषा डेवलप होगी, तो भाषा जो है विकसित हो जाती है इस अवस्था में। आई होप यहाँ पर भाषा विकास आप समझ चुके होंगे। अगला आपको समझना है संवेगात्मक विकास, ठीक। संवेगात्मक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि आपका जो बालक है वो शैशवावस्था में उसके जो संवेग हैं वो तीव्र होते हैं। कैसे होते हैं? संवेगों में उग्रता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उग्रता पाई जाती है, तीव्र होते हैं, ठीक है, उग्र होते हैं, ठीक। वहीं आपके जो बाल्यावस्था में बालक है इन्हीं संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, ठीक है। कब? बाल्यावस्था में, ठीक। बाल्यावस्था में बालक जो है इन संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, जिस कारण से इस अवस्था को क्या कहा गया? संवेगात्मक विकास का आदर्श काल या संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। किसने कहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल या आदर्श काल आपका कहा है कॉल एवं ब्रूस ने। याद रखना है आपको, कॉल एवं जो आपके ब्रूस हैं इन दोनों ने मिलकर क्या कहा है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, ठीक है। क्यों कहा है आप लोग जान चुके हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है अपने संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। वहीं जब आपका बालक किशोरावस्था में जाता है तो उसकी संवेगों में जो है उग्रता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस अवस्था में आपके जो संवेग होते हैं वो प्रचंड होते हैं। कैसे होते हैं? प्रचंड होते हैं, ठीक। याद रखना है कि आपका बालक बाल्यावस्था में संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना सीख जाता है। आपसे पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में कि किस अवस्था में बालक जो है संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। ऑप्शंस आपके होंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो आपको पता होगा कि जो है आपका बालक जो है बाल्यावस्था में संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, इसीलिए ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। इस जो अवस्था की मेन आपकी जो विशेषता है वो यही है कि इस अवस्था में आपकी जो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है, जिज्ञासा एक संवेग नहीं है, जिज्ञासा क्या है? मूल प्रवृत्ति है। इसको याद रखना है कि जिज्ञासा आपका एक मूल प्रवृत्ति है। तो जिज्ञासा जो मूल प्रवृत्ति है इसका विकास हो जाता है आपकी बाल्यावस्था में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि जिज्ञासा का विकास बालक में कब होता है? तो कब होता है? बाल्यावस्था में होता है जिज्ञासा का विकास, ठीक है। बाल्यावस्था में बालक जो है संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त करना सीख जाता है। जीन पियाजे का भी विचार है कि अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष में बालक में समाजीकरण के तत्व दिखाई देने लगते हैं। ऐसा जीन पियाजे का कहना है कि जो अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था है, जो कि जिसका समय आपका 4 से 7 वर्ष माना गया है, उसमें बालक के अंदर जो है समाजीकरण के तत्व दिखाई देने लगते हैं। जब बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो इसको क्या कहा जाता है? संवेगों का अनोखा काल कहा जाता है, जो कि आपके कॉल और ब्रूस ने मिलकर कहा है, ठीक है। जिज्ञासा जो मूल प्रवृत्ति है इसका विकास आपकी 6 से 7 वर्ष की अवस्था आपकी परफेक्ट मानी जाती है कि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का जो विकास है वो आपका 6 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे एज भी पूछ लिया जाता है। जिज्ञासा का विकास होता है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपसे 2 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, ऐसे आपको दे दिए जाएंगे। तो आप समझ गए हैं कि आपका जिज्ञासा जो प्रवृत्ति है उसका विकास 6 से 7 वर्ष की अवस्था में होने लगता है, ठीक है। आपकी जो बाल्यावस्था है उसमें क्रोध, घृणा, प्रेम आदि का विकास भी इसी अवस्था में होता है। साथ ही साथ जो संवेगों पर नियंत्रण है वो भी बालक इसी अवस्था में प्राप्त करता है, ठीक। शिशु की अपेक्षा जो है बालक में संवेग अधिक स्थायी रूप ग्रहण करने लगते हैं। स्थायी रूप ग्रहण करने की वजह से ही बालक जो है अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, ठीक। नोट है आपका कि बाल्यावस्था में बालक जो है खेल का दीवाना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको खेल की आयु भी कहा गया, क्योंकि बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो खेल का दीवाना होता है, ठीक है। क्या होता है? खेल का दीवाना होता है। ऐसा माना जाता है जो तीव्र बुद्धि होती है, तीव्र बुद्धि का जो बालक है उसका संवेगात्मक विकास भी तीव्र होता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है, कई मनोवैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि जो तीव्र बुद्धि बालक है उसका संवेगात्मक विकास भी कैसा होता है? तीव्र होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट है आपका सामाजिक विकास। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विकास, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? आपका टोली की अवस्था या प्राक टोली की अवस्था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाल्यावस्था में बालक जो है आपका समूह का सदस्य बनना शुरू होता है। क्या होता है? बाल्यावस्था में बालक समूह का सदस्य बनना शुरू होता है, ठीक। ठीक है,
वहीं उत्तर बाल्यावस्था में जाके आपका जो शिशु है वो समूह का सदस्य बन जाता है। याद रखना है शब्दों को कि आपका समूह का सदस्य आपका उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है बन जाता है। ठीक है, इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा गया, उत्तर बाल्यावस्था को, इस अवस्था को कहा गया आपका टोली की अवस्था। क्या कहा गया, टोली की अवस्था कहा गया है। ठीक, याद रखना है, टोली की अवस्था या प्राक सामूहिक अवस्था कहा गया है। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जब आपका बालक जो है किशोरावस्था में जाता है तो वो समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। अगर आपसे सक्रिय सदस्य की बात कही जाए तो वो आपका किशोरावस्था है, वहीं टोली की अवस्था या प्री गैंग एज की बात कही जाए तो आपको याद रखना है कि वो बाल्यावस्था है। क्या है, बाल्यावस्था है। याद रखना है इन चीज़ों को ध्यान से। ठीक, साथ ही साथ इस अवस्था में जो आपका बालक है वो आपका मिथ्य परिपक्वता को दर्शाता है, ऐसा रॉस का कहना है। रॉस ने मिथ्य परिपक्वता का काल आपकी बाल्यावस्था को कहा है। रॉस ने क्या कहा है, मिथ्य परिपक्वता। रॉस और एक और आपके मनोवैज्ञानिक है कार्ल सनेक। कौन है, कार्ल सनेक है। याद रखना है इन दोनों ने मिलकर जो है आपकी जो बाल्यावस्था है इसको मिला के क्या कहा है इन्होंने मिथ्य परिपक्वता। क्यों कहा है इन दोनों मिथ्य परिपक्वता, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस अवस्था का जो बालक है वो आपका जो है परिपक्वता को दर्शाता है कि वो बहुत ज़्यादा परिपक्व है, लेकिन वो वास्तव में परिपक्व होता नहीं है। ठीक है, वो परिपक्व होता नहीं है लेकिन वो दर्शाता है कि वो बहुत ज़्यादा परिपक्व है। आप देखना कभी बाल्यावस्था के बालक को जो आपको 6 से 12 वर्ष का होगा वो हमेशा ऐसे बातें करेगा जैसे वो बहुत ज़्यादा परिपक्व है, लेकिन वो परिपक्व होता नहीं है वास्तविकता में। वो बड़े बूढ़े लोगों के साथ बैठता है, अपने विचार शेयर करता है, अपनी बातें शेयर करता है, साथ ही साथ ये करता है नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। ठीक, तो इस अवस्था में बालक जो है ऐसे दर्शाता है कि वो बहुत ज़्यादा परिपक्व है, वो बड़े बूढ़ों के साथ बैठता है, बातें करता है। ठीक, लेकिन वो परिपक्व होता नहीं है उतना। ठीक, इसीलिए इसे मिथ्य परिपक्वता का समय कहा गया रॉस और कॉल्सनेक के द्वारा। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। रॉस और कॉल्सनेक ने मिथ्य परिपक्वता का काल आपकी बाल्यावस्था को कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल आपसे सीधी सीधी आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में बालक में सामाजिक तत्व दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था के अंतिम वर्षों में बालक किसी समूह का सदस्य बनने लगता है, इसीलिए इस अवस्था को टोली या समूह की आयु कहा गया है। ठीक है, जबकि किशोरावस्था में बालक समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। याद रखना है आपको कि प्रवेश करता है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में, वहीं बाल्यावस्था के अंत में जो है आपका बालक टोली या समूह में बिल्कुल सदस्य बन जाता है और आपका सक्रिय सदस्य आपका किशोरावस्था में बन जाता है। नोट क्या है आपका कि कॉल शनिक और आपके रॉस जो हैं इन दोनों ने जो है आपकी बाल्यावस्था को मिथ्य परिपक्वता की अवस्था कहा है। किसने, कॉल्सनेक तथा रॉस ने कहा है। ठीक, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है छद्म परिपक्वता को दर्शाता है, जबकि वो वास्तव में इतना परिपक्व होता नहीं है। जो बाल्यावस्था की अन्य विशेषताएं हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अन्य विशेषताओं में आप जानेंगे कि जो बाल्यावस्था का बालक है उसमें रचनात्मक शक्ति का विकास भी हो जाता है, तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, समस्या हल करने की शक्ति का विकास हो जाता है। जब आप जो आपके जीन प्याजे हैं उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो 4 स्टेजेस उन्होंने दी हैं, उन स्टेजेस में आप जानेंगे कि आपके बालक में कौन कौन सी चीज़ों का विकास होता है। अभी आपको यही जानना है कि बाल्यावस्था में किन किन चीज़ों का विकास आपके बालक के अंदर हो जाता है। ठीक, वहाँ पर आप डीप में जानेंगे कि बेसिकली 0 से 2 वर्ष में कौन कौन सी चीज़ों का विकास होता है, 2 से 7 वर्ष में आपके बालक के अंदर कौन से विकास होते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको यही जानना है बेसिक चीज़ें कि बाल्यावस्था में जो है बालक जो है किन किन चीज़ों को दर्शाता है, किन किन विशेषताओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आपकी बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में आपका बालक जो है स्कूल जाना शुरू करता है। ठीक, आपका बालक जो है 5 वर्ष में स्कूल जाना शुरू होता है। आप सभी को पता है कि 5 वर्ष से पहले तो बालक स्कूल जाएगा नहीं, 5 वर्ष में ही जाता है बालक स्कूल। तो 5 वर्ष में जब आपका बालक स्कूल जाता है तो इसे ही विद्यालय की अवस्था कहा गया है, क्योंकि प्रारंभिक विद्यालय इसी टाइम आपका बालक जाता है। ठीक, पूर्व बाल्यावस्था की आयु जो कि लगभग 2.5 से 6 वर्ष की होती है, इसी आयु में आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने खिलौनों की आयु कहा है। आप सभी को पता है कि जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था है वो कब से कब तक मानी जाती है, वो 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। आपकी वहीं आपकी शैशवावस्था आपकी कब से कब तक मानी जाती है, 0 से 6 वर्ष मानी जाती है। तो आपका इसमें जो 0 से 6 वर्ष में 3 से 6 वर्ष का टाइम है, या एक तो आपका 0 से 3 वर्ष का टाइम आएगा, दूसरा आएगा आपका 3 से 6 वर्ष का टाइम। ठीक, जो 3 से 6 वर्ष का टाइम है इसको आपका पूर्व बाल्यावस्था कहा गया है, क्योंकि आपका 6 से 12 वर्ष में आपका जो है बाल्यावस्था आता है। कब आता है, 6 से 12 वर्ष में आपका बाल्यावस्था आता है। तो इसके पहले क्या आएगा, पूर्व बाल्यावस्था आएगा। तो आपका जो 3 से 6 वर्ष का टाइम है वो आपका पूर्व बाल्यावस्था होता है। पूर्व बाल्यावस्था जो है आपकी, इसी अवस्था को खिलौनों की आयु कहा गया है। क्यों कहा गया है खिलौनों की आयु, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है खिलौने से खेलता है। किससे, खिलौने से खेलता है। ठीक है,
याद रखना है आपको। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है। आप सभी को पता है क्यों कहा गया है, क्योंकि बालक जो है इस अवस्था में अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट कि बाल्यावस्था में ही निर्णय शक्ति का विकास हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आप जीन पियाजे का वर्गीकरण पढ़ेंगे, विकास का वर्गीकरण, वहाँ पर जानेंगे कि निर्णय शक्ति का विकास किस तरीके से होता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि बाल्यावस्था में ही निर्णय शक्ति का विकास हो जाता है बालक के अंदर। साथ ही साथ आपकी जो बालक के अंदर जो है रचनात्मक शक्ति का विकास हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि रचनात्मक शक्ति का विकास बालक में कब होता है? बाल्यावस्था में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाल्यावस्था में ही बालक के अंदर रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। ठीक, बालक तोड़ मड़ोड़ के किसी चीज़ को रख देगा, फिर उसी को बनाने की कोशिश करेगा। उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी पाई जाती है बाल्यावस्था में। इतना क्रिएटिव होता है कि हर चीज़ को खोल खोल के देखता है। अगर आप उसको कोई भी चीज़ दे दोगे तो वो खोल खाल के रख देगा, फिर उसको जोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक, इतना ज़्यादा क्रिएटिव होता है। ठीक, समस्या हल करने की शक्ति का विकास भी आपके बालक के अंदर बाल्यावस्था में ही डेवलप हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, और इस अवस्था में बालक में काल्पनिक भय पाए जाते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो उसमें आपको दे दिया जाता है कि काल्पनिक भयों का अंत हो जाना। तो आपकी काल्पनिक भयों का अंत नहीं होता है बाल्यावस्था में, इसीलिए आपका ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि बाल्यावस्था में काल्पनिक भयों का अंत नहीं होता, बल्कि काल्पनिक भय जो हैं पाए जाते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में बालक में जो है तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाल्यावस्था में बालक के अंदर तर्क शक्ति का विकास भी हो जाता है। ठीक, तो यहीं तक था आपका वीडियो और आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन प्राप्त हो अगर नई वीडियो कोई आती है तो। ठीक, और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। बाकी मिलते हैं फिर।